हेलो दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द टेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर इन डिटेल। कहानी की शुरुआत होती है वेनिस के सड़कों से, जहां रॉड्रिगो एंड इयागो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रॉड्रिगो एक रिच और फुलिश मैन है जो कहानी की हीरोइन डेस्टिमोना से प्यार करता है। वहीं इयागो प्ले का मेन विलन है जो बाहर से लॉयल दिखता है लेकिन अंदर से बहुत मैनिपुलेटिव और जेलस है। उसका मेन गोल ओथेलो जो प्ले का हीरो है उसे बर्बाद करना है। रॉड्रिगो बहुत नाराज है इयागो से क्योंकि डेस्टिमोना को पाने के लिए रॉड्रिगो ने बहुत पैसे दे रखे थे इयागो को। लेकिन अब उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना एक मूर यानी ओथेलो के साथ भागकर शादी कर ली है। इयागो रॉड्रिगो को बताता है कि वो खुद ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि ओथेलो ने लाइयूटेनेंट की पोजीशन माइकल कैशियो को दे दी है। इयागो के अकॉर्डिंग कैशियो एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। उसे सिर्फ किताबों का ज्ञान है। उसने कभी भी आर्मी को लीड नहीं किया है और ना ही कभी असली वॉर को देखा है। कैशियो सिर्फ थ्योरी जानता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। ऑन द अदर हैंड इयागो खुद को डिजर्विंग समझता है लाइयूटेनेंट की पोजीशन के लिए क्योंकि उसने कई सारे वॉर्स जैसे रोड्स, साइप्रस में लड़ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली उसे ना चूज कर ओथेलो कैशियो को चूज कर लेता है। इयागो को यही चीज़ बहुत डीपली हर्ट कर देती है और वो डिसाइड करता है टू टेक द रिवेंज फ्रॉम ओथेलो। वो रॉड्रिगो से बोलता है कि अगर वो ओथेलो होता तो वो खुद जैसे इयागो पर कभी यकीन ना करता। इयागो रॉड्रिगो को बोलता है कि देखो, तुम टेंशन मत लो क्योंकि अभी भी डेस्टिमोना तुम्हारी हो सकती है। इयागो प्लान बनाता है कि वो दोनों डेस्टिमोना के फादर ब्राबेंटियो के घर जाएंगे और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि उनकी बेटी डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। ब्राबेंटियो को ये नहीं पता होता कि इयागो भी रॉड्रिगो के साथ मौजूद है। उसे लगता है कि सिर्फ रॉड्रिगो ही उसे ये खबर देने आया है। दूसरी तरफ इयागो भी यही चाहता है कि ब्राबेंटियो को उसकी इन्वॉल्वमेंट का पता ना चले क्योंकि अगर ओथेलो को पता चल गया कि इयागो सीक्रेटली उसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो चांसेस है कि वो अपनी जूनियर ऑफिसर की पोजीशन को भी गवा देगा। इसलिए इयागो रॉड्रिगो को बोलता है कि वो ब्राबेंटियो और उसके ऑफिसर्स को लेकर ओथेलो के पास पहुंच जाए, जबकि इयागो खुद अलग से ओथेलो के पास चला जाता है ताकि वो अपनी लॉयल सर्वेंट की इमेज बना सके। इयागो ओथेलो को बताता है कि रॉड्रिगो ने ब्राबेंटियो को उसके और डेस्टिमोना के मैरिज के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसी बीच कैशियो वहां आता है और बताता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस ने ओथेलो को अर्जेंटली बुलाया है क्योंकि सिप्रस से रिलेटेड मिलिट्री प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। थोड़ी देर बाद ब्राबेंटियो और उसके ऑफिसर्स भी ड्यूक के पास पहुंचते हैं ताकि वो ओथेलो के खिलाफ अपनी कंप्लेंट रख सके। ड्यूक ऑफ वेनिस इमिजिएटली ओथेलो को ऑर्डर देता है कि वो साइप्रस जाए क्योंकि टर्क्स की आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। इसी बीच ब्राबेंटियो भी वहां आता है और वो ओथेलो पर कई सारे एक्यूजेशंस लगाता है। वो बोलता है कि ओथेलो ने विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक का यूज़ करके डेस्टिमोना को अपने कंट्रोल में किया है। ब्राबेंटियो को यकीन ही नहीं होता कि उसकी नोबल और ब्यूटीफुल बेटी कैसे अपनी मर्जी से किसी मूर से शादी कर सकती है। ड्यूक ओथेलो को भी चांस देते हैं कि वो अपनी बातों को रख सके। ओथेलो बताता है कि ब्राबेंटियो पहले ओथेलो को अपने घर बुलाया करते थे, जहां वो उसकी ब्रेवरी, एडवेंचरस और लाइफ स्ट्रगल्स को सुना करते थे। डेस्टिमोना भी उन कहानियों को बहुत ध्यान से सुना करती थी और ओथेलो के पेनफुल एक्सपीरियंस को सुनकर उसके लिए सिंपैथेटिक फील करती थी। धीरे धीरे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लास्ट में ओथेलो ब्राबेंटियो के एक्यूजेशन का जवाब देते हुए कहता है कि उसने सिर्फ यही एकमात्र विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है। ओथेलो की बातें सुनकर ड्यूक भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी भी कोई बेटी होती
तो शायद वो भी ओथेलो जैसे इंसान को ही चूज करती। ब्राबेंटियो की रिक्वेस्ट पर डेस्टिमोना की बातों को भी सुना जाता है। ब्राबेंटियो को समवेयर उम्मीद था कि उसकी बेटी उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी और उसकी बातों को ओबे करेगी। लेकिन डेस्टिमोना भी एक्सेप्ट करती है कि उसने ओथेलो से अपनी मर्जी से शादी की है। ये चीज़ सुनकर ड्यूक फाइनली डेस्टिमोना और ओथेलो के मैरिज को वैलिड मान लेते हैं। ये सब सुनकर ब्राबेंटियो बहुत हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ उसकी डेस्टिमोना के अलावा और कोई डॉटर नहीं है, वरना वो उसे बहुत हार्शली ट्रीट करता। जाते जाते वो ओथेलो को वार्निंग देता है और कहता है जिसने अपने फादर को डिसीव किया है वो एक दिन तुम्हें भी डिसीव कर सकती है। ये बोलकर ब्राबेंटियो वहाँ से चला जाता है। डेस्टिमोना ड्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी ओथेलो के साथ साइप्रस जाने दिया जाए। ड्यूक इसकी परमिशन दे देते हैं एंड फाइनली सभी साइप्रस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर रॉड्रिगो डेस्टिमोना को ना पाने की वजह से होपलेस हो चुका है और वो सुसाइड के बारे में सोचता है। इयागो जो एक नंबर का चालाक इंसान है, उसे सिर्फ रॉड्रिगो के पैसों से मतलब है। वो रॉड्रिगो को बोलता है कि देखो तुम टेंशन मत लो क्योंकि अभी भी डेस्टिमोना तुम्हारी हो सकती है। वो बोलता है कि डेस्टिमोना का लव ओथेलो के लिए परमानेंट नहीं रहेगा क्योंकि इवेंचुअली डेस्टिमोना एक यंग और हैंडसम मैन को प्रेफर करेगी। ओथेलो ओल्डर है और डिफरेंट रेस का है। वो रॉड्रिगो से बोलता है कि वो पैसे जमा करे और उसके साथ साइप्रस चले। रॉड्रिगो के जाने के बाद इयागो खुद से बातें करता है और वो बोलता है कि शायद ओथेलो उसकी वाइफ एमिलिया के साथ भी इंटीमेट हुआ है एंड इयागो का रिवेंज करने का मोटिव डबल हो जाता है। साइप्रस पहुंचने के बाद ओथेलो और बाकी सबको पता चलता है कि टर्क्स की शिप स्टॉर्म और तेज हवा की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, इसलिए अब वॉर का डेंजर खत्म। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ओथेलो सबको सेलिब्रेशन करने का ऑर्डर देता है और फिर वो डेस्टिमोना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है। इयागो रॉड्रिगो को साइड में बुलाकर बोलता है कि डेस्टिमोना के मन में कैशियो के लिए फीलिंग्स है। वो बताता है कि कैशियो आज रात ड्यूटी पर रहेगा और रॉड्रिगो कैशियो को प्रोवोक करेगा लड़ने के लिए। इयागो को पता है कि कैशियो अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे बार बार ड्रिंक करवाता है। ड्रंक होने के बाद रॉड्रिगो प्रोवोक करता है कैशियो को फाइट के लिए। कैशियो जो ऑलरेडी ड्रंक है वो फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। मॉन्टेनो जो एक रिस्पेक्टेड गवर्नर था साइप्रस का, वो कैशियो और रॉड्रिगो की फाइट को शांत करवाता है। हाउएवर कैशियो इतने नशे में होता है कि वो मॉन्टेनो को घायल कर देता है। ओथेलो लड़ाई की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है और जब उसे पता लगता है कि कैशियो इन सब का रीज़न है तो वो कैशियो को लाइयूटेनेंट की पोजीशन से हटा देता है। कैशियो अपने लाइयूटेनेंट की पोजीशन से हटने के बाद काफ़ी सैड हो जाता है। तभी इयागो एक फेक वेल विशर की तरह बिहेव करता है। वो कैशियो को एडवाइस करता है कि वो डेस्टिमोना से रिक्वेस्ट करे और ओथेलो से बात कर उसे फिर से लाइयूटेनेंट की पोजीशन वापस दिलवा दे। जब कैशियो डेस्टिमोना से मिलने जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ओथेलो से बात कर उसकी लाइयूटेनेंट की पोजीशन वापस दिलवा दे, तभी वहाँ इयागो और ओथेलो आते हैं। ओथेलो को देख कैशियो वहाँ से चला जाता है। इयागो इस इंसिडेंट का यूज़ करता है और ओथेलो के माइंड में डाउट और जेलसी पैदा करना शुरू करता है। वो डायरेक्टली कुछ प्रूफ नहीं करता, पर बहुत चालाकी से इयागो ओथेलो से बोलता है कि वो डेस्टिमोना और कैशियो के एक्शंस को ऑब्जर्व करे। पहले तो ओथेलो इयागो की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब डेस्टिमोना अपना स्पेशल रुमाल जो ओथेलो ने उसे दिया था वो एक दिन गलती से गिरा देती है। एमिलिया इयागो की वाइफ उसे उठाकर इयागो को दे देती है, क्योंकि इयागो कई दिनों से एमिलिया को रुमाल चुराने के लिए कह रहा था। एमिलिया को अभी तक ये नहीं पता होता
कि उसका हस्बैंड इयागो उस रुमाल को अपने प्लान्स के लिए यूज करेगा। इयागो सीक्रेटली उस रुमाल को कैशियो के रूम में उसके बेड के पास रख देता है। बाद में वो ओथेलो को सजेस्ट करता है कि वो डेस्टिमोना से उस रुमाल के बारे में पूछे। जब डेस्टिमोना उस रुमाल को नहीं दिखा पाती, तब ओथेलो का गुस्सा और उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इयागो एक और झूठ बोलता है। वो कहता है कि एक रात वो कैशियो के रूम में था क्योंकि उसकी दांतों में बहुत ज़्यादा पेन था। इयागो क्लेम करता है कि नींद में कैशियो डेस्टिमोना का नाम ले रहा था, और तो और वो ओथेलो को कर्स कर रहा था, ये बोलकर कि कैसे डेस्टिमोना ने उस मूर से शादी कर ली है। इयागो ये भी क्लेम करता है कि डेस्टिमोना और कैशियो के बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप भी है। ये सुनकर ओथेलो बहुत ज़्यादा पेन में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। हाउएवर, कैशियो को ये नहीं पता होता कि ये रुमाल एक्चुअली डेस्टिमोना का है, और इयागो ने इस रुमाल को जानबूझकर कैशियो के रूम में रखा है ताकि वो अपने प्लान्स के लिए यूज़ कर सके। कैशियो इस रुमाल को अपनी लवर बियांका को दे देता है और वो उससे बोलता है कि वो इस रुमाल के डिज़ाइन को कॉपी कर दे बिफोर समवन आस्क हिम टू रिटर्न इट। जब ओथेलो बेहोश होता है, उसी वक्त कैशियो भी आ जाता है, लेकिन इयागो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में भेज देता है। जब ओथेलो को होश आता है, तब इयागो ओथेलो से बोलता है कि वो कैशियो से डेस्टिमोना के बारे में बात करेगा। ओथेलो छुपकर कैशियो के एक्सप्रेशंस और उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेगा, बट इन रियलिटी इयागो कैशियो से उसके अलावा बियांका के बारे में बात करता है, ना कि डेस्टिमोना के बारे में। कैशियो बियांका का नाम सुनकर बहुत हंसते हुए जवाब देता है, जिससे ओथेलो अज्यूम करता है कि वो डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहा है। तभी बियांका वहाँ आ जाती है एंड वो रुमाल कैशियो को दे देती है। उसे लगता है कि ये रुमाल किसी और वुमन ने कैशियो को दिया है एंड वो बियांका को बस डिज़ाइन कॉपी करने के लिए बोल रहा है। जब ओथेलो उस रुमाल को कैशियो और बियांका के पास देखता है, तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि डेस्टिमोना ने उसके साथ चीट किया है। इसी बीच लोडोविको, जो डेस्टिमोना का कज़न है, वेनिस से वो एक लेटर लेकर आता है। उस लेटर में कैशियो को साइप्रस का गवर्नर अपॉइंट किया गया है और ओथेलो को वेनिस वापस बुलाया गया है। ओथेलो इस लेटर को पढ़कर और इरिटेट हो जाता है। उसी टाइम लोडोविको से डेस्टिमोना, कैशियो और ओथेलो के बारे में बात करती है। डेस्टिमोना कैशियो का बार बार फेवर करती है एंड ओथेलो अपना कंट्रोल लूज कर देता है। वो गुस्से में सबके सामने डेस्टिमोना को हिट करता है। हाउएवर, लोडोविको बाद में डेस्टिमोना को समझाता है कि हो सकता है ओथेलो वेनिस से आए लेटर की वजह से स्ट्रेस्ड हो। थोड़ी देर बाद ओथेलो एमिलिया से बात करता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या कभी डेस्टिमोना ने उसे रूम से बाहर भेजा था जब वो कैशियो से बात करती थी। एमिलिया ओथेलो को जवाब देती है एंड वो उससे बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब डेस्टिमोना कैशियो से बात कर रही हो एंड उसे ऑर्डर दिया गया हो कि वो रूम से चली जाए। लेकिन हमारा ओथेलो, जो इतना समझदार है, उसे लगता है कि एमिलिया वो तो बेचारी मासूम है, उसे तो पता ही नहीं है कि डेस्टिमोना एक नंबर की चालाक लड़की है। वहीं रॉड्रिगो अब धीरे धीरे समझने लगता है कि इयागो शायद उसे सिर्फ पैसे और ज्वेलरी के लिए यूज़ कर रहा है। वो गुस्से में इयागो से कहता है कि उसने डेस्टिमोना को पाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी और गिफ्ट दिए थे, क्योंकि इयागो ने उसे बिलीव करवाया था कि डेस्टिमोना एक दिन उसकी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता। इयागो फिर से अपना बुद्धि लगाता है और वो उसे बोलता है कि देखो, वेनिस से ऑर्डर आया है जिसमें कैशियो को साइप्रस का गवर्नर बनाया जाएगा। ये सुनकर रॉड्रिगो अज्यूम करता है कि हो सकता है ओथेलो एंड डेस्टिमोना वापस वेनिस जा रहे हैं, लेकिन इयागो झूठ बोलता है कि वो लोग किसी मॉरिटानिया नाम की जगह जाने वाले हैं, और अगर रॉड्रिगो सच में डेस्टिमोना को पाना चाहता है तो उसे कैशियो को रास्ते से हटाना पड़ेगा, मतलब कैशियो को उसे मारना पड़ेगा। इयागो बोलता है कि आज रात कैशियो
बियांका के घर डिनर करने जाएगा। जब कैशियो डिनर करके घर से निकलेगा तब रॉड्रिगो को उस पर अटैक करना है। दूसरी ओर ओथेलो डेस्टिमोना से बोलता है कि आज रात वो एमिलिया को डिसमिस कर दे और अपने रूम में अकेली रहे। डेस्टिमोना ओथेलो को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। इयागो रॉड्रिगो को रेडी रहने के लिए बोलता है बिकॉज कैशियो अब वहाँ आने वाला है। जैसे ही कैशियो रॉड्रिगो के पास पहुंचता है, रॉड्रिगो कैशियो पर अटैक कर देता है, बट लकली कैशियो की कोट थिक होने की वजह से उसे कोई खास चोट नहीं लगता एंड कैशियो रॉड्रिगो पर अटैक कर देता है। इयागो जो ये सीन को देख रहा होता है वो पीछे से कैशियो के पैर पर अटैक करता है। कैशियो इतना घायल हो जाता है कि वो चलने लायक नहीं रह पाता। बेचारा कैशियो पेन में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। जब उसकी आवाज़ ओथेलो के कानों तक पहुंचती है तो ओथेलो को लगता है कि इयागो ने अपना प्रॉमिस निभा लिया है एंड फाइनली कैशियो की डेथ हो गई है। ओथेलो डिसाइड करता है कि अब उसकी बारी है डेस्टिमोना को मारने की। कैशियो और रॉड्रिगो की आवाज़ सुनकर ग्रेटियानो जो ब्रेवेंटियो का भाई है एंड लोडोविको उस जगह आ जाते हैं। डार्कनेस की वजह से उन दोनों को ये नहीं दिखता कि कौन इंजर्ड है और किसको किसने मारा है। सिंस रॉड्रिगो पहले से ही घायल है कैशियो के अटैक से, वो मरने से पहले सबको कोशिश करता है कि वो सच बता दे, लेकिन इयागो सीक्रेटली रॉड्रिगो को मार देता है ताकि वो सच किसी को भी ना बता पाए। इसी बीच बियांका वहाँ आ जाती है एंड इयागो कैशियो के घायल होने का सारा ब्लेम बियांका पे डाल देता है ताकि इयागो पर किसी को शक ना हो। एमिलिया भी वहाँ पहुँच जाती है और वो जल्दी से डेस्टिमोना एंड ओथेलो को रॉड्रिगो के डेथ और कैशियो के अटैक के बारे में बताने के लिए भागती हुई उनके रूम की तरफ चली जाती है। ओथेलो फाइनली डेस्टिमोना के पास जाता है एंड उससे कहता है कि वो प्रेयर करे क्योंकि वो उससे मारने जा रहा है। डेस्टिमोना रीज़न पूछती है एंड ओथेलो बताता है कि वो इसलिए उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने कैशियो को वो रुमाल दिया जिसे ओथेलो ने उसे एज अ गिफ्ट दिया था। डेस्टिमोना इस चीज़ का स्ट्रांगली डिनाई करती है एंड वो कहती है कि उसने कभी भी कैशियो को वो रुमाल नहीं दिया। शायद कैशियो ने गलती से या किसी और तरह से वो रुमाल उठाया होगा। वो ये भी बोलती है कि अगर ओथेलो चाहे तो वो कैशियो को सामने बुलवाकर सच क्लियर कर सकती है। हाउएवर ओथेलो उसे बताता है कि अब कैशियो कभी भी बोल नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। डेस्टिमोना ये सुनकर टूट जाती है। ओथेलो को लगता है कि डेस्टिमोना अभी भी कैशियो के फेवर में है एंड वो फाइनली उसे मार देता है। इसी बीच एमिलिया ओथेलो के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि रॉड्रिगो मर चुका है एंड कैशियो घायल है। ये सुन के ओथेलो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि कैशियो मर चुका है। डेस्टिमोना एमिलिया की बातों को सुनकर कहती है कि उसे इनोसेंटली मारा गया है। वो अपने लास्ट मोमेंट में भी अपनी इनोसेंस प्रूव करती है और खुद पर ब्लेम ले लेती है ताकि ओथेलो पर किसी का शक ना जाए एंड फाइनली शी डाइज। एमिलिया ये सब देखकर फाइनली सच बताती है कि ये सारा प्लान इयागो ने किया था। वो बताती है कि उसने डेस्टिमोना का रुमाल चुराकर इयागो को दे दिया था क्योंकि इयागो ने उसे बहुत दिनों से फोर्स कर रखा था कि वो कैसे भी डेस्टिमोना का रुमाल उसे लाकर दे दे। इयागो गुस्से में एमिलिया को सबके सामने मार देता है ताकि वो और कुछ ना बता सके। हाउएवर कैशियो रिवील करता है कि रुमाल उसके बेड पर इयागो ने ही रखा था। साथ ही रॉड्रिगो के लेटर्स और प्रूफ से ये क्लियर हो जाता है कि सारा प्लान इस इयागो ने ही किया था। इनफैक्ट वो ये भी बताता है कि कैशियो को ड्रंक कराने का प्लान इयागो का ही था ताकि ओथेलो उसको लाइयूटेनेंट की पोजीशन से हटा दे। इवेंचुअली ओथेलो अपनी गलती रियलाइज़ करता है एंड उससे उसकी पोजीशन छीन ली जाती है, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई करते हुए ये बोलता है कि उसने डेस्टिमोना को किसी पर्सनल दुश्मनी से नहीं मारा था बल्कि ऑनर के नाम पर मारा था। वो वेनिस के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ऑनरेबल मर्डरर के रूप में याद किया जाए। फाइनली वो खुद को मार देता है एंड एंड में
कैशियो साइप्रस का गवर्नर बन जाता है। इयागो को पनिशमेंट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है एंड दैट्स हाउ द ड्रामा एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।